दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला को पद से हटा दिया है। ये महाविकास अघाड़ी या इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत भी मानी जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल रश्मि शुक्ला पर पक्षपात करने का आरोप लगातार लगा चुके हैं, जिनमें एक सबसे बड़ा आरोप विपक्षी नेताओं की फोन टैपिंग करने का है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले एक लंबे समय से उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। कांग्रेस का समर्थन शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट को भी मिला हुआ था। अब चुनाव आयोग ने रश्मि शुक्ला को तत्काल प्रभाव से पद से हटाने का आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि 1988 बैच की आईपीएस ऑफिसर रश्मि शुक्ला पर सरकार समर्थन होने का आरोप लगता रहा है। इस साल जनवरी में रिटायर्ड हो चुकी रश्मि का कार्यकाल शिंदे सरकार ने 2 साल के लिए बढ़ाया था। दोस्तों, माना जाता है कि कार्यकाल बढ़ाए जाने के चलते रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की एनडीए सरकार के पक्ष में काम कर रही थी। चुनाव आयोग का यह अहम फैसला ऐसे वक्त आया है जब आयोग पर अब भी हरियाणा चुनाव से जुड़े धांधली के आरोप लगे हुए हैं और आयोग उसे लेकर शक के घेरे में है। आयोग का रिकॉर्ड बड़े पैमाने पर भाजपा की मदद करने का रहा है। एक लंबे समय से चुनाव आयोग को भाजपा की जेब में बैठे हुए देखा जा सकता है। यह कहने में शायद कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि चुनाव आयोग भाजपा और पीएम मोदी की सुविधा के हिसाब से अपने चुनावी कार्यक्रम तय करता है। कहां कितने चरणों में मतदान कब होगा, यह भारतीय जनता पार्टी की सहूलियत के हिसाब से तय किया जाता है। इसके अलावा चुनावी भाषणों को लेकर किस पर कार्रवाई करनी है और किसके भाषणों में आंखें और कान मूंद लेने हैं, यह भी आयोग चेहरा और पार्टी देखकर तय करता है। भाजपा के नेताओं को नफरती भाषणों की पूरी छूट होती है। वे अक्सर भाषाई मर्यादा का उल्लंघन करते हुए और असंसदीय व्यवहार अपनाते हुए सुने जा सकते हैं, लेकिन आयोग उसकी लगातार उपेक्षा करता है। पिछले कई चुनावों के दौरान देखा गया है कि चुनाव आयोग जिस तरह के कथनी पर विरोध दल के नेताओं को मुस्तैदी से नोटिस जारी करता है या उनके प्रचार पर कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक का प्रतिबंध लगा देता है, वैसे ही कथन भाजपा के किसी भी नेता की ओर से आते हैं तो वह कानों में रुई डालकर बैठ जाता है। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समेत ऐसे कई भाजपाई नेता हैं जिन्होंने हाल के ही वर्षों में चुनावी रैलियों में जमकर विवादित भाषण दिए थे, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई जिसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। दोस्तों, समझना यह भी जरूरी है कि जब भाजपा ने झारखंड के डीजीपी को मुख्यमंत्री का नजदीकी बताते हुए उन्हें हटाने की मांग की थी तो चुनाव आयोग ने कतई देर न करते हुए उन्हें हटा दिया था, लेकिन इंडिया गठबंधन की मांग पर महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला को उसने उस समय नहीं हटाया। इसके बाद विपक्ष चुनाव आयोग पर हमलावर हो गया। यहां से यह साबित हो गया है कि महाराष्ट्र डीजीपी को सेवा विस्तार देने का मकसद कहीं ना कहीं चुनाव में बेईमानी करना था। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने इस कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि इससे यह साबित हो गया है कि महायुति बेईमानी से चुनाव लड़ना चाहती है। पुलिस महासंचालक रश्मि शुक्ला को बदलने का निर्णय सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने जो लिया है उसका हम स्वागत करते हैं। क्या मजबूरी थी महायुति सरकार की उनको उस पद पर बिठाने की? एक्सटेंशन देने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब यही है कि जो चुनाव हो रहे वो चुनाव ट्रांसफॉर्म नहीं होना चाहिए, पारदर्शक नहीं होना चाहिए और इसमें जो गड़बड़ी करके चुनाव जीतने का उनका इरादा था उस इरादे पर पानी फेरने का काम हुआ। यहाँ हमारे स्टेट के सबसे सीनियर लीडर पवार साहब ने भी इसके बारे में अपना मत प्रदर्शन किया था। हमने भी 2 लेटर दिया था। झारखंड के पुलिस महासंचालक को बदलते वक्त एक निर्णय इलेक्शन कमीशन लेता है और महाराष्ट्र के बारे में दूसरा निर्णय लेता है। इसका मतलब यही होता है कि केंद्रीय सरकार के वजह से उनके दबाव में नियामक आयोग क्या झुका था, ये निर्णय लेने में देरी। विपक्ष की जोरदार मांग पर महाराष्ट्र डीजीपी हटाई गई, इसे विपक्ष को महज एक औपचारिकता मानना चाहिए। विपक्ष को भाजपा और एनडीए से चुनाव लड़ने और जीतने के लिए सभी मोर्चे खोलने होंगे, क्योंकि तस्वीर साफ है कि भाजपा एक तरह से चुनाव आयोग, विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं और सरकारी मशीनरी के बल पर ही चुनाव लड़ती है, इसलिए उसे परास्त करना कतई आसान नहीं रहता है। पहले छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान और अब हरियाणा चुनाव में भाजपा की जिस तरह से जीत हुई, जिसमें साफ तौर पर देखा गया कि कैसे भाजपा ने हारे हुए चुनावों को जीत लिया,
माना यह भी जाता है कि लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने करीब 80 सीटों पर चुनाव अधिकारियों के बल पर हेराफेरी से जीत हासिल की और सरकार बनाई। इस सभी उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए यह समझना भी जरूरी है कि यदि विपक्ष संयुक्त होकर बिना किसी गुटबाजी के और सावधानी पूर्वक चुनाव लड़े तो भाजपा को कर्नाटक, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की तरह हराया जा सकता है। नमस्कार।